बुखार है। कभी कभी तनाव लेने की वजह से इंसान बेहोश भी हो जाता है। बुखार ज्यादा है, इस वजह से आपको इनके माथे पे गीली पट्टियां रखनी पड़ेंगी। अभी कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो सुबह मुझे कॉल कर दीजिएगा। आप दोनों सो जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। मैं यहीं रुक जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो। अरे नहीं नहीं देव, मैं मैनेज कर लूंगी, आप जाके सो जाइए ना। नहीं, मेरे ख्याल से मैं रुक ही जाता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं ठंडा पानी और पट्टियां लेकर आती हूँ, ठीक है? वाह जी वाह पिंकी, मजा आ गया जी। वैसे पिंकी जी, आपको मेरे खाने पीने का ऐसे पता जैसे आप ना मेरे को बरसों से जानते हो। नहीं, जैसे कई जन्मों का रिश्ता हो हमारा, है जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। पिंकी जी, ये क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट। I mean, ये ऑफिस है या किसी बेकरी की दुकान? तो भाई साहब .com। नहीं, आप ऐसे उखड़े उखड़े कुल्हाड़ी की तरह क्यों? मैं हथौड़ा बन जाऊं? नहीं, परेशानी क्या है आपको? सबसे बड़ी परेशानी तो आप है लकी जी। अगर आपको खाना पीना ही है तो आप घर जाकर क्यों नहीं बैठते? मेरे खाने पीने पे आप ना। आदि सर, क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? परेशानी की तो बात है पिंकी। टंडन साहब मीटिंग के लिए निकल चुके हैं और मान सर अभी तक ऑफिस नहीं आए। आ जाएंगे ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन मान सर की नहीं है पिंकी, टेंशन है गीत की। ओए, गीत मेरी दीदी है, उसकी क्या टेंशन हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोजेक्ट के सारे ब्लूप्रिंट्स गीत ने डिजाइन किए हैं। सारी डिटेल्स उसे मालूम है। कब से उसे फोन कर रहा हूं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है और किसी को पता भी नहीं है कि गीत कहाँ है। तुम्हारी कोई बात हुई है गीत से? नहीं आदि सर, मैंने उससे बहुत बार कॉल ट्राई किया पर उसने एक भी बार नहीं उठाया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? देव, प्यार और शादी दो अलग बातें। और अगर नंदिनी शादी नहीं करना चाहती है तो इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि वो शादी अभी नहीं करना चाहती। ऐसे महन बातों से परेशान क्यों हो रहा हूं? वो लकी के साथ बात कर रही थी, हो सकता है कि वो लकी से पीछा छुड़वाने के लिए सब कह रही हो। या अगर वो सच में ऐसा सोच भी रही है तो इस बार में मैं कर क्या सकता हूं? सोच कैसे बदल सकता हूं मैं उसकी? हेलो। हेलो देव सर, हाँ जरा मान सर से बात करा देंगे प्लीज? आदि ब्रो तो कुछ देर पहले ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। अच्छा देव सर, वहां पर गीत होगी। मैं उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। आज एक्चुअली मिस्टर टंडन आ रहे हैं तो सारी डिटेल्स गीत के पास है। आप बात करा देंगे प्लीज? आदि, गीत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। क्या गीत की तबीयत खराब है? क्या गीत की तबीयत खराब है? क्या गीत की तबीयत खराब है? लकी जी, आप तो घर से आए हो, आपको तो पता होना चाहिए। ओ, मैं तो मजाक। अब ठीक है वो वैसी। हाँ, खाना खाने से और लड़कियों पे लाइन मारने से लकी जी आपको फुर्सत मिल जाए तो आपको पता होगा ना। ओए, क्या कहा तूने मेरे बारे में? क्या कहा? क्या जो आपने सुना वही कहा? लगता है बेटा अमृतसर की कुटाई भूल गया तू, है? फिर से याद दिलाऊं? अमृतसर में तेजी वीर जी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ मेरा पूरा ऑफिस है। आप मेरे को धमका नहीं सकते हो। और क्या लाइन तो मारते हो आप सब पर? लाइन किस पे लाइन मारता हूँ मैं? सर, मानसर आ गए।
मान सर का नाम लेते ही सबके सब गायब। मान बेटे, दादी माँ यहाँ पे? और क्या करते बेटा, घर में तो आपसे बात हो नहीं पाती है। हमने सोचा था कि मंदिर से लौटने के बाद आपके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन आप बहुत जल्दी ऑफिस के लिए निकल आए। मान बेटे, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ऑफिस आने की? वो एक्चुअली दादी माँ मिस्टर टंडन के साथ मेरी मीटिंग है और ऑफिस में बहुत सारा काम भी था, इसलिए मैं ऑफिस जल्दी आ गया। चलिए हम अंदर बैठ के बात करते हैं। ना बेटा, अंदर तो बात बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। हमें सिर्फ आपकी सेहत की चिंता थी। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दादी माँ, पर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? दरअसल गीत बता रही थी कि कल पार्टी में आपको कुछ हो गया था। गीत? ये गीत अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? उसे मैंने कितनी बार कहा कि वो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना किया करे, लेकिन नहीं, वो तो मेरी बात मानती ही नहीं। अच्छा हुआ दादी माँ, ये वक्त रहते ही मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया। मान बेटे, आप गीत के बारे में इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं? अच्छी लड़की है वो, आपका, हमारा, सबका ख्याल रखती है। आई एम सॉरी दादी माँ, पर मुझे केयर टेकर नहीं चाहिए। मैं आपका और अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। बेटा, आपका प्रॉब्लम क्या है? गीत से आप इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? यही बात तो मुझे आपसे पूछनी है दादी माँ। आखिर बात क्या है? हमारे यहाँ ऑफिस में, घर में इतने लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से आपको गीत इतनी प्यारी क्यों लगती है? आप उसकी इतनी तरफदारी करती क्यों हैं? ठीक है दादी माँ, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले बताइए कि आपका उसके साथ इतना लगाव क्यों है? दादी माँ, मैं इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग। आखिर बात क्या है? आपने उसे घर पे रखा हुआ है, उसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट देती हैं। बात क्या है दादी माँ? बेटे, वो हमारे गांव की है ना, इसलिए। और उससे भी बड़ी बात यह है बेटा कि उसने आपकी जान बचाई है। जान बचाई है तो दादी माँ मैं अपनी कंपनी उसके नाम कर दूं। दादी माँ, मैं गीत को ऑफिस में नहीं देखना चाहता, मतलब नहीं देखना चाहता। कंपनी तो आप पहले ही उनके नाम लिख चुके हैं बेटे। इस वक्त तो आप खुराना कंस्ट्रक्शन की मालकिन को नौकरी से निकाल रहे हैं। सावित्री जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप राजेश टंडन है ना? जी एब्सोल्युटली, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। लॉन्ग टाइम। आई नो, अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आप हमारे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? ओह, यानी खुराना इंडस्ट्रीज रंजीत सिंह खुराना की है। एक बार तो लगा दिल्ली शहर, खुराना इंडस्ट्रीज, इसका पक्का अपने रंजीत से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। फिर सोचा शायद कोई और भी हो सकता है, पर बाय गॉड, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इतने सालों बाद आपसे मुलाकात का ये बहाना बनेगा। मान सिंह खुराना? वो मेरे ग्रैंडसन है। ओह, यानी आपके ग्रैंडसन के साथ डील हो रही है मेरी। मान के साथ आप कोई डील कर रहे हैं? हाँ। इसका मतलब है कि गीत के मामले में ये हमारी मदद कर सकते हैं। राजेश, चलिए ना, घर चल के चाय पीते हैं। लेकिन मान के साथ वो मीटिंग? अरे वो मीटिंग तो घर में भी हो सकती है। एंड डोंट वरी, मैं उनके स्टाफ को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके ओके, कम ऑन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पिंकी, गुड मॉर्निंग सर। मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? सर, ये आपकी काली वाली कॉफी एकदम तुम मेरे सेक्रेटरी हो? नहीं सर। ब्लैक कॉफी लाना तुम्हारा काम है। सर वो पिंकी। तुम लोगों ने ऑफिस को चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है, और तुम बिना पूछे मेरे कैबिन के अंदर आए कैसे? अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम करने आए हो तो ढंग से करो। आउट।
पिंकी, यस सर। आज का शेड्यूल? अब वो सर सबसे पहले मिस्टर टंडन के साथ मीटिंग है। वो तो 10 बजे है, उससे पहले? नहीं सर, वो एक्चुअली प्रीपोन हो गई। वो मिस्टर टंडन वो शायद कॉन्फ्रेंस हॉल में आ भी गए। तो बिना मुझसे पूछे तुमने मीटिंग प्रीपोन कर दी? सर वो मैं क्या करती, मिस्टर टंडन ने कहा कि उनकी कहीं और अपॉइंटमेंट फिक्स है और उन्हें कहीं और जाना था, तो इसीलिए। तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम मुझसे एक बार पहले पूछ लो? सर मैंने गीत को कॉल किया पर वो उठा ही नहीं रही थी। गीत? सबके जुबान पे सिर्फ गीत ही रहता है। मीटिंग मेरी और मिस्टर टंडन की थी, तो फिर तुमने गीत को कॉल क्यों किया? मैं हूं तुम्हारा बॉस या गीत? आप सॉरी। देखो गीत, अगर मतलब पिंकी, अगर तुमने दोबारा उस गीत मतलब उस लड़की का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर। मिस्टर टंडन कहाँ है? वो शायद कॉन्फ्रेंस हॉल में। शायद। पिंकी, आदि को भेजो। ओके सर। कम इन। आदि, सारे स्टाफ को हुआ क्या है? कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और वो पिंकी एक भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है। जी सर। सर वो एक्चुअली मैं। देखो आदि, इस मीटिंग में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए और सारी मीटिंग तुम हैंडल करोगे। आदि, मिस्टर टंडन को तुमने कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया ना? सर वो वहां पर है नहीं सर। ये हो क्या रहा है? फिर वो है कहां? सर मिस्टर टंडन ऑफिस में नहीं है सर, वो घर पे है। सर वो दादी माँ का फोन आया था, उन्होंने बताया कि मिस्टर टंडन घर पे आ गए। थैंक यू। हाय। हाय। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तो आप कुछ नहीं सोच रही हैं। जब लड़कियों को कुछ बताना नहीं होता ना तो वो यही कहती हैं, कुछ नहीं। अच्छा बताइए ना, आप इतनी सीरियसली क्या सोच क्या रही? कॉफी पियेंगी? नहीं देव, थैंक्स। आइए बैठिए, बताइए मुझे। आइए। बस रिश्तों के बारे में सोच रही थी। ये रिश्ते भी कैसे एक पल में बदल जाते हैं ना। अब दीदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहती है, जो उन्हें बेइंतहा प्यार करता हो, वो बस ऐसे उन्हें भूल जाएंगे। नंदिनी, ये शायद हजारों में एक किस्सा है जहां पर ऐसा हुआ होगा। और अगर इंसान अपनी याददाश्त ही भूल जाए तो उसमें उसका क्या कसूर है? और अगर एक तरफ ब्रो रिश्ता भूल गए हैं तो दूसरी तरफ देखिए ना, गीत के लिए रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वो कैसे साए की तरह ब्रो के साथ रहती है कि ब्रो को कोई तकलीफ ना हो जाए। आई नो देव, पर ये सब देखकर ना रिश्तों से डर लगने लगता है, खास करके पति पत्नी के रिश्ते से। नंदिनी जी, अगर ऐसी बात है तो आप शादी के बारे में सोचती क्यों हैं? भूल जाइए, अपनी जिंदगी आराम से मौज में जियो। हाँ देव, पर जब कभी मैं दीदी को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है। जी, अगर आप घर में अकेले रहेंगी ना तो आपके दिमाग में ऐसी बातें चलती रहेंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि जब तक आपकी पीएचडी शुरू नहीं होती है आप ऑफिस में आके काम कीजिए ना। आप बिजी रहेंगी ना तो ऐसी बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। इससे अच्छा आप मुझे शेर के पिंजरे में बंद करवा दीजिए। मतलब? और नहीं तो क्या, जीजा जी हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं,
कि उनके सामने 2 पल के लिए भी खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। और आप चाहती हैं कि मैं उनकी ऑफिस में उनके साथ काम करूं? ना बाबा ना। नंदिनी जी, वो उनका गुस्सा नहीं है, वो उनका स्टाइल है, एटीट्यूड है। जो भी हो देव, पर मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और वो वैसे भी इस बात से चिढ़े हैं कि लकी वीर जी इस ऑफिस में काम करते हैं। देखिए, लकी पाजी की बात अलग है, लेकिन सीरियसली आप ऑफिस में आना शुरू कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पक्का? एब्सोल्युटली। कहां फंसा दिया मान सर ने? पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मुझे अकेले हैंडल करना पड़ेगा। कैसे होगा? आदि, मेरा मतलब आदि पाजी, वो पिंकी जी को देखे जी कहीं आपने? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। क्यों? वो क्या ना जी, मैं उनके लिए गर्मा गर्म समोसे लेके आया हूँ, वो कमला नगर में ना नत्थू लवाई उसके। आहा। लाओ जी लाओ, समोसे मेरी जेब में डाल दो। अब जेब से खाते हो? अरे कोई पिंकी मेरी जेब में रहती है। जो पिंकी का है, पिंकी का है, मुझे क्या मालूम पिंकी का है? ओए, तमीज से बात करो। और मैं शराफत से आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे सिर पे चढ़े जा रहे हो हैं? नहीं आती जी शराफत। नहीं नहीं नहीं, सिखाओ, तमीज सिखाओ मेरे को। और मैं कोई पिंकी के पीछे पीछे घूमता हूँ, मुझे क्या मालूम कहाँ है वो? और मेरा क्या रिश्ता है पिंकी के साथ? और मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे साथ होती है वो। पिंकी का है, पिंकी का है। और हटाओ ये समोसे, मुझे तो कंफ्यूजन होने लगा है। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ कि समोसे की दुकान पे? और ले जाओ। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे हैं? ठीक है जी, मैं चला जाता हूँ। सावित्री, सच कहूं तो आज मेरा दिल उसी कॉलेज की पुरानी जिंदगी में लौट गया है। अपनी कैंटीन की वो चाय याद है? ऑफ कोर्स याद है। और रंजीत सिंह खुराना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और मेरा जिगरी यार, जबरदस्त तरीके से चिढ़ता था जब मैं तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करता था। चिढ़ना तो था ही, आखिर उनकी होने वाली बीवी के साथ आप फ्लर्ट करने की कोशिश जो कर रहे थे, है ना? ये लीजिए, मान आ गए। मान बेटे, मिस्टर टंडन आपका इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों बिजनेस की बातें करिए, हम अभी आते हैं। ओके? मान सिंह खुराना, ग्रेट। आपको बुरा तो नहीं लगा मैं सावित्री जी के साथ घर आ गया? मेरा मतलब है आपकी दादी के साथ। नॉट एट ऑल, प्लीज सिट। थैंक यू। आप दादी माँ को जानते हैं? जी, तब से जब से आपके दादाजी जानते हैं। दरअसल कॉलेज में हम तीनों साथ ही पढ़ते थे। दैट्स ग्रेट। भाई, आपकी पार्टी तो मन में छाप छोड़ गई। क्या पार्टी थी, और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ बिजनेस किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ही मीटिंग में दिल को तसल्ली मिली हो कि यस दैट्स इट, इन्हीं के साथ बिजनेस करना। और वो लड़की, क्या नाम है उसका? गीत। भाई, उनसे तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि पूछो ही मत। कहाँ है वो? जी वो नहीं है। कोई बात नहीं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, एकदम कमाल की लड़की है वो। इतने सालों से मैं विदेश में रह रहा हूँ, अंग्रेजों के प्रेजेंटेशन में भी इतनी बारीकी कम ही दिखाई देती है जितनी बारीकी से उसने अपना काम किया। प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैंने आदि से कह के ब्लूप्रिंट्स भी तैयार करवा लिए। वेरी गुड। इसका मतलब गीत के साथ इस प्रोजेक्ट पे आदि भी होगा। मिस्टर टंडन, गीत हमारे यहाँ छोटा मोटा काम करती है, पार्ट टाइम किस्म का। क्या? अरे मैं तो कहूंगा कि ऐसे एम्प्लॉय को तो सबसे पहले परमानेंट करना चाहिए। यंग मैन, अपने तजुर्बे से एडवाइस दे रहा हूं, ऐसे एम्प्लॉयज कंपनी का एसेट होते हैं। मैं तो कहूंगा कि मेरे प्रोजेक्ट पे टीम लीडर गीत ही को होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी गैरहाजिरी में अगर मुझे इस प्रोजेक्ट पे कुछ डिस्कस करना हो तो मैं गीत ही से करूं। आई एम सॉरी मिस्टर टंडन, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? इसमें मुश्किल क्या है? किसी ना किसी एम्प्लॉय को तो टीम लीडर होना ही है। मिस्टर खुराना, इतनी तो इज्जत रख लीजिए। बस यूं समझिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये हमारी छोटी सी शर्त है कि आपके बाद सेकंड इन कमांड गीत ही हो।